विधिक सेवा प्राधिकरण आप लोगों को पहले पता है, हम लोग कैंप लगाया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आपको निःशुल्क विधिक सहायता होती है। कभी कोई कोर्ट का मसला हुआ, कानूनी रूप से कोई दिक्कत आती है या कुछ है, उनमें 3 लाख रुपये से जो भी कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं उनको माननीय न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको माननीय हाईकोर्ट कहते हैं, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके द्वारा उनकी निःशुल्क की मदद की जाती है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारे बच्चे हैं ना, आपको बच्चों को जो उन्मूलन योजना होती है 2024 के तहत, आपको सरकार की योजनाओं की तरफ अलग अलग बेनिफिशियरी स्कीम के तहत पात्र होते हैं। अभी कोई दिक्कत है, कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वहाँ पर आपकी निःशुल्क मदद की जाती है ना। इसके अलावा बेटा थोड़ा इधर घूम लो। कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, जैसे कोई लेडीज़ कहीं काम कर रही है, कोई ऐसा दिक्कत है, या कोई ऐसा अलग अलग उपभोक्ता फॉरम में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कहीं सबको दिक्कत आती है, कहने का मतलब विधिक रूप से, कानूनी रूप से कभी भी कोई अड़चन आएगी, वहाँ पर आपकी निःशुल्क मदद की जाती है। हमारा लीगल एड ऑफिस यहाँ विकास भवन में भी है, वहाँ पर भी आपके पेरेंट्स मेरे पास आ सकते हैं, और उनको अगर सरकार की योजनाओं में कोई ना कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उनमें भी हम लोग आपकी निःशुल्क मदद करते हैं। 8 नंबर बेटा। और इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी, वहाँ पर है तो चाहे जैसे आदरणीय मैम है, यहाँ पर आपका स्कूल है, यहाँ पर जहाँ पर 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उनको पॉस अधिनियम लेना जरूरी होता है, चाहे फैक्ट्री लेवल पे हो या कहीं भी हो, कहीं किसी भी दशा में हो। तो आज ये बच्चों के उपलक्ष्य में है, आपको कोई फ्री में कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, या कोई दिक्कत आ गई है, या आपको कहीं पारिवारिक रूप से ऐसा करते हैं, आपके माता पिता बहुत से ऐसे होते हैं पढ़े लिखे, जहाँ पर अपने बच्चों के ऊपर भी वो एक तरह से अत्याचार करते हैं, पढ़े लिखे भी उनको मारते हैं, पीटते हैं, जो एक जघन्य अपराध है। बच्चों को कभी टच नहीं करना चाहिए। बच्चे जो होते हैं खून की तरह होते हैं, कभी भी उनको कभी मारना नहीं चाहिए, उनको पोलाइटली बात करना चाहिए और उनको अच्छे से अच्छी ऐसी शिक्षा देना चाहिए। तो ऐसे भी बहुत से होते हैं परिवार जहाँ पर उनको बच्चों से बाल श्रम कराए जाते हैं, बाल मजदूरी कराए जाते हैं, जो एक अपराध है। आपका काम जो है बेटा, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना है। इसके अलावा कोई भी आप जब स्कूल से बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, तो आपको ऐसे बच्चे दिखते हैं जो भीख मांगते हुए दिखते हैं, कहीं आप ट्रैवल करते हैं, कुछ करते हैं, कोई मेंटल रूप से आपको बच्चा ऐसा है थोड़ा सा दिखता है, तो वो भी हमारे संविधान के हिसाब से हर बच्चा जो है पूरी तरीके से बराबरी का हक है उसको। तो उनको भी शिक्षा का अधिकार है, उनको भी समानता का अधिकार है, उनको भी जितना भी भरण पोषण का अधिकार है जो भी है। तो ऐसे बच्चों को कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी आती है, तो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, आपकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क आपके लिए मदद की जाती है ना। तो इसमें आपको कभी भी कोई ऐसा बच्चा दिखता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ है, बहुत से बच्चे भीख मांगते हैं अपनी ये है, तो पारिवारिक जो उसके पृष्ठभूमि के हिसाब से अलग अलग होती है इस तरीके की। तो हमारे संविधान के हिसाब से हर बच्चा, हर वो है, उसको पूरी तरीके से बराबरी का हक है। आपका काम जो है पढ़ाई लिखाई करना है। जो ये बच्चों की अनुकूलन योजना जो है 2024 के उपलक्ष्य में, ये बताना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं, अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, कुछ आती है, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको निःशुल्क मदद की जाती है। तो कोई भी ऐसा होता है ना, ट्रैवल करते हैं, आपको दिखता है ऐसा भीख मांगते हुए बच्चे और मानसिक रूप से बच्चे की कैटेगरी में आ गए, तो जो भी होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उनको निःशुल्क मदद की जाती है। तो उसमें जैसे हमें हर बच्चा बराबर है, बहुत से माता पिता पढ़े लिखे, लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, आज भी समाज में भी ऐसा होता है। हम ये सोचते नहीं होता ना, लड़की को ज़्यादा अहमियत नहीं है, लड़कों को देते हैं। तो मेरे हिसाब से लड़का जो है, वो लड़की जो है लड़के से बेटर है, ऐसा नहीं है कभी भी किसी भी उसमें। तो इंसान की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। हम ये नहीं कहते कि वो सिर्फ एजुकेटेड नहीं होते, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके की घटनाएँ होती हैं हर जगह पर आज। तो उसने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो ऐसे व्यक्ति को जो है वो जघन्य अपराध माना गया है, अपराध की श्रेणी में माना गया है। और ऐसे बच्चों को कोई मारता है, पीटता है, तो उसमें हम लोग भी उनकी मदद कर सकते हैं। उनसे उनके माँ बाप से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे हैं। बच्चों तो एक फूल की तरह होते हैं ना, जितना उसकी परवरिश करोगे,
जो उनको खाद वगैरह जिस पेड़ को एक बढ़ाते हैं उसी तरीके से उसको बढ़ता है फूल पौधा। तो ऐसा बहुत जगह होता है ना। आपके माता पिता मारते तो नहीं भी लगे, वैसे दिक्कत नहीं करते, अच्छी बात है बहुत। एक में वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था तो वहाँ गया था, तो वहाँ पर एक जो छोटे बच्चे हैं तो जो हॉस्टल है, वहाँ से हॉस्टल से आते हैं, ऐसे उसके पास कोई हॉस्टल, वहाँ से मुझे पता चला है छोटे छोटे बच्चे पे जो है वो उनको अडॉप्ट करते हैं ना, वो लोग अडॉप्ट करने के बाद ऐसे उसके संस्था में हमने कराया, वो है वो क्रिश्चनों की ईसाइयों की संस्था है। तो उसमें बच्चों के ऊपर अत्याचार, मतलब बच्चों के माँ बाप को तो उन बच्चों को रहना, उनको सुबह नींद मॉर्निंग उठाना, ये करना और उनसे कपड़े धोने, ये इस तरीके की ऐसी घटनाएं ऐसी देखनी होती है। तो कहने का मतलब वो एजुकेटेड है ना, वो जो टीचर्स हैं उनके संरक्षक है, और जो हॉस्टल वार्डन है जो भी उनके संरक्षक होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, इनकी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये नालसा की योजना के तहत आप लोग को सबको बराबरी के हक है, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग निःशुल्क मदद के पात्र होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, थैंक यू। कट बेटा कट कर।